हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन एड्रेनलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन एड्रेनलिन एक इमरजेंसी ड्रग है या कार्डियोवास्कुलर ग्रुप का यह ड्रग है, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है और उसके जो यूजेस है कहाँ पे कब और कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और उसके जो डोज़ है वो क्या क्या डोज़ में हम पेशेंट को जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है वो लगाते हैं। ठीक, इंजेक्शन एड्रेनलिन ये जो दिख रहा है ये एम्पूल में है। इंजेक्शन एड्रेनलिन एक एम्पूल में 1 mg इंजेक्शन है इसमें। ठीक है, 1 ml है ये, इसमें पूरा जो ड्रग है वो 1 ml है और उसका स्ट्रेंथ 1 mg। ये अलग अलग इसमें ब्रांड के अवेलेबल होता है, मार्केट में अलग अलग ब्रांड से ये इंजेक्शन जो है वो अवेलेबल होता है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में लगाने के बाद जो नर्व फाइबर है उसमें नॉर एड्रेनलिन नाम के जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा। अब ये नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की सिक्रीशन जब बढ़ेगा तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका वो इंक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो बढ़ जाता है। ठीक, बात करें अगर इसके यूजेस की, एड्रेनलिन इंजेक्शन के यूजेस की, तो सबसे पहला इसका मेन यूज़ क्या है, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है या किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको रिसर्सिटेशन करने के लिए हम एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो, जिससे उसको प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में हो और पेशेंट को रिसर्सिटेट किया जा सके। उसके अलावा इसका यूज़ हम जब कहीं पे सर्जरी किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, सीवियर ब्लीडिंग, तो वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया के साथ इसको डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके। उसके अलावा जो मेडिसिन से होने वाले एनाफाइलेक्टिक शॉक जब होता है पेशेंट को, एनाफाइलेक्टिक शॉक को उसके ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं, इसका जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है उसका। उसके अलावा सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म जब पेशेंट को होता है तब हम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए पेशेंट में ये इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें तो इंजेक्शन एड्रेनलिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहला है हमें कब ये पेशेंट को नहीं लगाना है। ये जो इंजेक्शन है इसका यूज़ कौन कौन से पेशेंट में नहीं करना है, तो सबसे पहला है हाइपर टेंशन में। अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर, तब हमें कभी भी इंजेक्शन एड्रेनलिन उसमें नहीं लगाना है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कहने का मतलब है कि जो थायराइड में सिक्रीट होने वाले हार्मोन हैं उसका अगर बढ़ जाए, उसका सिक्रीशन बढ़ जाए, तब उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। इस स्थिति में भी हमें जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है उसका यूज़ नहीं करना है। तीसरा है कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में के पेशेंट में हमें इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा कई पेशेंट को जो मेडिसिन चलते हैं जैसे ट्राइलिन, साइक्लोप्रोपेन या उसको एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में हेलोथिन दिया जा रहा है या डिगॉक्सिन मेडिसिन दिया जा रहा है, तो ये सब मेडिसिन जिस पेशेंट को चल रहा है उस पेशेंट में हमें ये जो एड्रेनलिन है उसको यूज़ सावधानीपूर्वक करता है। ठीक है, अगला सरकमसीजन। ठीक है, जब सरकमसीजन होता है, पेनिस जो है उसका ऑपरेशन एक होता है जिसको सरकमसीजन बोलते हैं, जिसमें सामने का जो स्किन है उसको कट करके निकाला जाता है। तो उसमें हमें कभी भी जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है या इनफिल्ट्रेशन जिसके साथ लोकल एनेस्थीसिया के साथ आता है एड्रेनलिन का, उसको कभी भी हमें नहीं देना है, क्योंकि ये जो है वो वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है और वेसल कंस्ट्रिक्ट होने से वहाँ पे क्या हो सकता है, गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है। इस वजह से हमें कभी भी सरकमसीजन की सर्जरी में एड्रेनलिन इंजेक्शन नहीं देना है। अब बात करें इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट की, तो जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है उसको लगाने के बाद हमें पेशेंट में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, पेशेंट को बेचैनी होता है। ठीक है, उसके अलावा पाल्पिटेशन हो सकता है, उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, या एंग्जाइटी होता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है और कई पेशेंट में वर्टिगो देखने को मिलते हैं। ये सभी उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करें इसके डोजेज़ की, यानी कि कौन कौन से डोज में हम ये जो इंजेक्शन है उसको पेशेंट को दे सकते हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो जो ये इंजेक्शन है उसको हम 0.1 से 0.5 mg के
इसको सबकुटेनियस लगा सकते हैं। ठीक है, सबकुटेनियस में अगर हमको लगाना है तो 0.1 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को लगाया जाता है। और जब हम इसको आईवी देते हैं तो आईवी में हम इसको इन्फ्यूजन के फॉर्म में पेशेंट को मिनिमम रेट में देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसा पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर है उस हिसाब से हम इन्फ्यूजन मशीन को सेट करके हम इस पेशेंट जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है उसको हम देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखें।